जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है वो हाँ, बहुत अच्छी दी उधर है। उधर समीर उन्होंने मिन्हास सेमीफाइनल बहुत में अच्छा किया। तो बांग्लादेश हाँ इज जी, नॉट अ सेमीफाइनल बैड में, टीम। हाँ जी वही ना। सेमीफाइनल में हाँ जी सेमीफाइनल सेमीफाइनल में बांग्लादेश वो इज सो नॉट अ बैड टीम। समीर मिन्हास ने बहुत अच्छी वो माशाल्लाह समीर बैटिंग मेरे की है। ख्याल में मुसलसल आई थिंक 2-3 50s हैं हाँ जी उसकी ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, उसने जबकि 170 मारा था, 177 मारा था ओपनर मैच में अगेंस्ट मलेशिया। जबकि अगर उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए हमारे कैप्टन की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि समीर मिन्हास बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। अल्लाह करे होप्स हो कि कल भी अच्छा परफॉर्म करें, इंडिया पे प्रेशर डालें। मुझे लगता है इनको अगर टॉस जीतते हैं ना तो हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये दुबई में है। हाँ जी दुबई में बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर ज्यादा टारगेट दे दिया तो हम लोग तो वैसे ही बेचारे बिल्कुल हाथ पांव फूल हाँ जाते हैं जी हमारे में। बिल्कुल कि वो हो इतना बड़ा टारगेट दे दिया कैसे चेज करेंगे, ये चीज है। अल्लाह करे। ESPN क्रिक इन्फो पे स्टैट्स जरा बड़े तो अपडेटेड से नहीं है। ये 177 तो समीर मिन्हास ने पहली इनिंग्स में कर दिया था मलेशिया के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल से ये सेमीफाइनल में उसने 50 मारा ना। 50 प्लस नहीं नहीं 59 था। हाँ 59 69 था 59 59 था। तो देखिए 50 प्लस था आई उसका। थिंक आई थिंक 2 या 3 शुड बी द लीडिंग रन स्कोरर अभी इस एशिया कप का। और उसके अलावा इंडिया की तरफ से 69 भी था 69 था। 69 है गुड समीर मिन्हास के। स्कोर, गुड स्कोर। इंडिया की तरफ से भी लड़के अच्छा खेल रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, सूर्यवंशी इवन दो उस तरह से हमारे खिलाफ नहीं चल पाते, ये बार बार हमने देखा है। अभी तक तो वैसे ही। तो कल का मुकाबला उनके लिए भी एक होगा, बहुत प्रेशर tough उन पे भी होगा, बहुत tough बिकॉज होगा। सारे एक्सपेक्ट उनसे करते हैं, बिकॉज उनकी क्लास बहुत अलग है, तो फिर उन पे प्रेशर क्लास भी होगा। अलग है यार और देखें जो पर्सोना वो कैरी कर रहे हैं ना। जी अली भाई नहीं आपको नहीं उमर भाई आपके आगे उमर भाई एक तो यंगस्टर है और काफ़ी कम उम्र में जो खेल रहे हैं, वो अलग बात है, अभी भी डिबेटेबल है उनकी एज असल कितनी है, लेकिन वो जो टैग कैरी करके उन्होंने आईपीएल में पहले तो 2024 के जो सीज़न में जो छाए, उसके बाद ही वो कैरी कर रहे हैं, तो वो वैसे बड़े मिसाली है। और आप ये देखें कि इंडिया के जो ओपनर्स आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर बैटर्स आ रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट उनका 150-160 ऐसा ही है जैसे कि कोई चीज़ है ही नहीं, हाँ मसला जी है ही बिल्कुल नहीं। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह ये है कि इस तरह के यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, तो आगे इंडिया का जो पूल है उस पर भी फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इन द वे आती है कि कौन प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में जो है वो रहेगा। अब जैसे आप देखें शुभमन गिल इज नो विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ exactly. वर्ल्ड कप। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि कितना तगड़ा प्लेयर है, वाइस कैप्टन है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है, तो यहाँ से देखें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है बिल्कुल और कौन रहता है कौन नहीं। अभी तो ऐसे प्लेयर्स भी है जो कि डिजर्विंग है, वो नहीं बेंच्ड है, तो लेट्स सी। और इनकी इंडिया की जो प्लेयर है, इनके बहुत से मेरे ख्याल से मेजोरिटी प्लेयर ऐसे हैं जो आईपीएल भी खेले हुए हैं और सीनियर प्लेयर्स के साथ उन्होंने परफॉर्म किया 3-4 हुआ है। प्लेयर्स हैं इनके जो हाँ खेले जी, हुए हैं, बड़े ज्यादा हाँ जी वो प्लेयर्स एक्सपीरियंस के साथ प्लेयर अच्छा है। खासा एक्सपोजर हाँ जी, है उनका। लेकिन हमारे तो बेचारे को नहीं इतना चांस मिलता। उमर ने इतनी खूबसूरत बात की है, इतनी खूबसूरत बात की है कि हमें मौका मिल गया ट्रांजिशन करने का अगले टॉपिक पे हमारी। इंडिया ने अनाउंस कर दिया अपनी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड, और उसमें इनका वाइस कैप्टन शुभू ही नहीं है। क्योंकि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस ही नहीं चल has रही been लास्ट dropped। टाइम शुभू से। की जगह ओपन करेंगे मेरे ख्याल से अभिषेक के साथ संजू सैमसन। उसकी संजू नो डाउट उसकी सैमसन परफॉर्मेंस इज अच्छी है, बैक, और वो अच्छा खेल रहे हैं। सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन के लिए उन्होंने बुला लिया है ईशान किशन को। सो नॉट अ बैड प्लेयर, नहीं he is इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। देखें कि जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उन्होंने उनको तीनों फॉर्मेट से बाइंड कर दिया था। उसके बाद वो डोमेस्टिक खेले हैं, डोमेस्टिक पूरी खेल के डोमेस्टिक में उन्होंने बिल्कुल, परफॉर्म बिल्कुल, किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को झारखंड उन्होंने से। अपने आप को साबित किया और अब उनकी प्रूव करके और डायरेक्टर फिर अब हैं। आए हैं, फ्रंट पे बिल्कुल। आए हैं और अच्छी बात है। इसमें ये मेरे ख्याल में वर्मा और शर्मा का पहला T20 वर्ल्ड कप होगा। तिलक वर्मा का। हाँ, और दोनों डायरेक्ट प्लेइंग 11 से आ रहे हैं। हाँ जी बस एक गिल का ही उनको है मेरे ख्याल में जो इंडिया में। असल में गिल जब से इंजर्ड हुआ ना तब से उसके पटेल बाद की उसने वापसी दोबारा हुई है। कमबैक नहीं किया जैसा अक्षर परफॉर्म पटेल करता था अब उसमें। वाइस कैप्टन है जी। हाँ पटेल अच्छा अक्षर पटेल वाइस 2026 कैप्टन के बाद देखना पड़ेगा क्या सूर्या के साथ रिटेन करते हैं, क्योंकि अभी क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस चल रही है इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो बच जाते हैं। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल काफी ऐसे ही। टाइम से वो जो है शॉर्ट कम इसका सर 2 शिकार साल नहीं जब है, से नहीं है, कैप्टन नहीं, बने बिल्कुल तब से ही, सही 2 साल से। It's सर been a 13 या long 14 time, की उनकी एवरेज है। सर इस साल 10 की है, 10 की है इस साल 10 की है, और 2 सालों में 25 की है। ये जब से इनके कैप्टन बने, कोच को 25 या सोचना चाहिए 15 ना। 15 मेरे ख्याल से। इनके कोच को सोचना चाहिए ना, गौतम गंभीर को। वो उनको क्या सोचे आप। इवन सलमान आगा का जो रिकॉर्ड रहा है इस साल T20 का, वो बेहतर है हाँ इनसे। जी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अब ऐसे इसमें ये देखिए, शुभू ने शाबाश। परफॉर्मेंस नहीं दी, जी। शुभू ने परफॉर्मेंस नहीं दी, शुभू को बाहर कर दिया। ही। हर्षित राणा
अच्छा ये कितने चीज अरसे से क्लियर है टीम वैसे में? कि गिल को, एक मिनट, ये चीज क्लियर है कि गिल को हाँ जी, परफॉर्मेंस अगर करने का है कि जी। वो स्ट्राइक रेट पे उस तरह से नहीं काम Okay. कर पा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रही थी, इस वजह से ही हैज बीन ड्रॉप्ड। अगर उसको rest दिया करने इन्होंने। एक्सप्लिसिटली ऐसे बोला है तो आप देखो, अगर ये क्राइटेरिया तो हर्षित राणा कैसे खेल रहा है? हर्षित राणा वो सुना है मतलब उमर गंभीर के समझ आती फेवर है? में। यार बहुत सी चीज़ें जो है ना हर कंट्री में, हर क्रिकेट सिस्टम में समझ नहीं आती, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब बहुत से ऐसे डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो होने चाहिए नहीं थे, ठीक है। अब आप देखते हैं ना शेन वॉन की बात ज़रा अलग है, लेकिन शेन वॉन कितना बड़ा बॉलर था उस दौर में। स्टुअर्ट मैगिल होते थे लेग स्पिनर, और वो भी इवनली टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन जब भी वॉन इंजर्ड होते थे तो उनको मौका मिलता था, प्लस उनकी 250 से ज़्यादा विकेटें हैं इसके अलावा, लेकिन फिर भी वॉन प्रायोरिटी होते थे। जी जी। तो ज्यादती तो हर सिस्टम में ही रहती है कहीं ना कहीं। नहीं, लेकिन सुबह उमर मैंने ये बात की ना तो बड़े ज्यादा लोग कमेंट्स में आ गए, अटैक करने लग गए जी। Attack ओए, तो बहुत से लोग ओए कर रहे हैं। हर्षित राणा के स्टैट्स देख जाके, ओए हारिस रऊफ से इतना बेहतर है, ओए इंडिया के आप लीडिंग विकेट कंपैरिजन टेकर पे है। क्यों आ जाते हैं? देखिए बहुत Leading से wicket taker वज़ाल कहाँ साहब, से है? बहुत से लोग आप- ना आपसे आप बहुत भी प्यार करते हैं, बहुत सारे सर लोग वो आपको तो सपोर्ट सर भी करते आपसे हैं। इतने प्यार करते हैं, मैं क्या हूँ? नहीं Look तो at yourself. बात ये है कि मैंने कमेंट्स पढ़ा था कल से, तो कुछ अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे थे और कुछ नेगेटिव भी मिल रहे थे, लेकिन उनसे मोटिवेशन मिलती है नहीं नहीं, हमें कि हम मैं अपना मेरा जो सवाल आपसे ये है कि आप तो यू आर द स्टार्ट गुरु, यू आर द मैन ऑफ विजडम, यू आर द मैन ऑफ नॉलेज, यू आर द मैन हु नोज इट ऑल व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। तो प्रीटी मच उस दिन वाला show याद है बहुत आपको? और कुछ भी बड़ा कुछ जानने वाला है, अभी Same सीखता वही रहना वाली। चाहिए। उमर भाई की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अ मैन शुड कीप लर्निंग, कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ही नोज इट ऑल, एंड दैट्स वेरी गुड अबाउट हिम। उमर, या आपने जितना भी स्टडी किया है हर्षित राणा पे, वो क्या आपको लगता है कि वो हैं उनमें, वो उन्होंने कहा कि लीडिंग विकेट टेकर एक कैलेंडर ईयर में रहे हैं, कुछ ऐसा यार वैसा कुछ मैंने है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जरा उनको देखा था पहली बार जो है, तो एक चीज़ ये मैंने देखी कि टैलेंटेड तो ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन वही जान मारते हैं, हार्ड वर्कर ज़रूर है। तो शायद यही एक प्लस पॉइंट हो कि उनको रिटेन किया गया। एज इनकी कुछ नहीं, 22-23 साल है। हार्ड वर्किंग अगर हो तो फिर परफॉर्मेंस भी तो नजर आनी चाहिए ना उसके वो तो ओबियस बात है, लेकिन मैं फिर कहूँगा ओवरऑल इट्स अ कंसर्न। रिसेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ विकेट वही लेके। ना, वही चीज़ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बीजीटी में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। नहीं ये अभी जो T20 सीरीज T20 में भी हाँ, किया उसमें किया था, T20 उसमें किया उसमें था। मेरे ख्याल एक मैच में उन्होंने कुछ बट विकेटें ली हैं ही कैन डिलीवर मोर फॉर इंडिया। हाँ, जिस लेकिन- तरह के वो प्लेयर है, अभी तक वो स्ट्रेचर के मुताबिक परफॉर्म उन्होंने नहीं है, किया। बिल्कुल ऐसे ही। चले चले इनके पुरजोर उस पे क्या कहते हैं उसको, इसरार पे। इसरार पे हम जरा स्टैट्स देख लेते हैं हर्षित राणा के। हर्षित राणा ने जी 6 T20 आईज खेले हैं, 5 इनिंग्स हैं जी, रन्स दिए हैं 173 और विकेट्स ली हैं 7। 6 मैचेस में 7 विकेट्स, ठीक है, मैचेस कम है कोई बात नहीं। ओडीआईज 11 खेले हैं, 11 इनिंग्स हैं, 20 विकेट्स हैं जी, ठीक है। T20s इन्होंने 44 खेले हैं, सारे मिला लेते हैं जी, 44 खेले हैं और 50 विकेट्स हैं। कहाँ पे इनके अमेजिंग स्टैट्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये लग रहा है ये वो इनके साथ चल रहा है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। देखिए फर्स्ट क्लास जिस में तरह से इनकी सॉरी फॉर श्योर फर्स्ट क्लास में 23 इनिंग्स हैं और 23 इनिंग्स में 50 विकेटें हैं। चलिए फर्स्ट क्लास का बेहतर है। और टेस्ट इन्होंने 2 खेले हैं, 3 इनिंग्स में बॉलिंग कराई है, 4 विकेटें ली हैं, तो मतलब सॉरी बस समझ नहीं आई आप लोग जो बोल रहे थे ना, वो क्या यार कहना चाह रहे इंडियंस खुद उनके बारे में कहते हैं सोशल मीडिया पे हैं? अक्सर हाँ देखते कहते हैं। तो हैं, लेकिन वो